नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लर्न हटके विद दीपक इस यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे हम सीखते हैं स्पोकन इंग्लिश मोटिवेशन और क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हाउ टू स्पीक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स और हाउ टू प्रिपेयर एंड गिव स्पीच अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो दोस्तों इसके लिए भी हमने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। पॉइंट्स के आधार पर आप देंगे। ये पॉइंट्स मैंने बरसों की रिसर्च और स्टडी के बाद निकाले हैं। मेरा 16 साल का स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है। आल्सो एकेडमिक इंग्लिश ट्रेनिंग का भी 16 साल का एक्सपीरियंस है। कंटेंट राइटिंग ट्रांसलेशन का काम मैं बहुत सालों से करते आ रहा हूँ। तो उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन पॉइंट्स की सहायता से आप बहुत ही अच्छे लेवल का क्वालिटी स्पीच या टॉक दे सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में। तो चलिए पॉइंट्स के आधार पर शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आएगा इनफॉर्मल एंड फॉर्मल बिगिनिंग। फॉर्मल बिगिनिंग पहले देखेंगे। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज सैम। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय थॉट्स अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये हो गया फॉर्मल बिगिनिंग। इनफॉर्मल सिचुएशन यानी कि दोस्तों रिश्तेदारों के सामने स्पीच दे रहे हैं, टॉक कर रहे हैं। आप कहेंगे हेलो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये हो गई फॉर्मल इनफॉर्मल बिगिनिंग। ओके, उसके बाद आएगा व्हाट इज गेम एंड स्पोर्ट। गेम और स्पोर्ट क्या है? तो उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। स्पोर्ट इज अ कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी एंड गेम इज एक्टिविटी फॉर अम्यूजमेंट और गेम इज ऑल्सो स्पोर्ट। ऑलमोस्ट दिस वर्ड्स आर हैव इक्वल मीनिंग, ओनली देर आर सम टेक्निकल डिफरेंसेस। तो ये हो गया व्हाट इज गेम एंड स्पोर्ट्स के बारे में। अगला पॉइंट आएगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स। आप तो जानते होंगे बेसिकली दो टाइप्स के गेम हैं, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। ओके, इंडोर गेम्स जो घर के अंदर या हॉल के अंदर खेले जाते हैं, आउटडोर गेम्स ग्राउंड पर खेले जाते हैं। तो हम कहेंगे देर आर टू मेन काइंड्स ऑफ गेम्स, they are indoor games and outdoor games. Indoor games are played in houses or specially prepared auditoriums or halls. They include carom, chess, ludo, billiards and other such games. Outdoor games are played on the open ground. They include cricket, football, hockey, kho-kho, kabaddi, rugby, and many other there are many other outdoor games also. तो ये हो गए टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स पे बारे में। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारी स्पीच का एसेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ द गेम्स। गेम्स का इम्पोर्टेंस क्या है? गेम्स हैव गॉट ट्रिमेंडस इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। आई विल टेल यू वन बाय वन पॉइंट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स। फर्स्ट पॉइंट इज games keep us physically and mentally fit. अगला पॉइंट होगा they teach us team spirit, leadership qualities and sportsmanship. अगला पॉइंट आएगा games help us improve social connections. Games develop hand-eye coordination. They also help in developing problem solving skills. They develop our creativity and analytical skills. They help us in strategic planning. They teach us discipline, persistence, hard work, regularity, never give up attitude. Games are the best source of entertainment. Games are also the opportunities to develop glorious careers. These are all the points regarding the importance of the गेम्स। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स के बारे में। अगला पॉइंट आएगा स्किल्स नेसेसरी फॉर गेम्स। गेम्स के लिए स्किल्स कौन सी होनी चाहिए आप में? तो हम कह सकते हैं द मेन इम्पॉर्टेंट स्किल्स नेसेसरी फॉर प्लेइंग और अंडरस्टैंडिंग एनी गेम आर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, रेगुलर प्रैक्टिस and the expert guidance. These are the important points for important skills necessary for games. अगला पॉइंट आएगा नीड ऑफ गेम्स। अब हम तो जानते हैं ये मॉडर्न ज़माना है, फिजिकल मूवमेंट मैन का बहुत ही कम हो गया है, मशीन्स के द्वारा बहुत ही काम होते हैं। तो हमारा फिजिकल मूवमेंट होने के लिए गेम्स जरूरी है। तो हम कह सकते हैं इन दिस मॉडर्न एरा गेम्स आर वेरी नेसेसरी टू कीप अस फिजिकली एंड मेंटली healthy.
they help us in doing our workout in fun and entertaining manner. Games keep us happy and stress free. They reduce our stress level and harmful substances like fats, cholesterol from our body. So games are very necessary for every single person. Along with games we need to do exercise. एक्सरसाइज के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन एक्सरसाइज के बारे में भी कुछ पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो। अब अगली बात आती है challenges in games. There are so many challenges in the games. Winning and losing are the parts of game, but accepting both with the spirit of sportsmanship is the real challenge. Also giving your best, finishing the game you have started, and keeping yourself fit for top quality performance are the challenges in games. Also sometimes injuries give you put you on the back foot, but you have to keep up your efforts for success. These are the challenges. Then career opportunities in games and sports provide very lucrative and glorious career opportunities like international players, regional players, sports journalists, TV commentators and analysts, and so many other kinds of careers are available because in the field of games and sports. अगली बात आएगी your feelings. I just love games. I like to play games. Games are the most important stress relievers for me. Games keep me physically and mentally healthy. So I love games very much. Conclusion निकालेंगे, games and sports are physical activities played on the basis of rules for amusement. So everybody must play indoor and outdoor games to develop their brain and body muscles. ये हो गया conclusion. Ending करेंगे formal situation में. This is all about the importance of games and sports. Thank you very much for listening to me. Informal condition में कहेंगे thank you friends for listening to me about the importance of games and sports. दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्पोकन इंग्लिश के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट learnhatke.com को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 150 से भी ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड बहुत ही खास आर्टिकल्स मिलेंगे। आपको कुछ आर्टिकल्स तो ऐसे मिलेंगे जिनके बारे में आपने बहुत ही कम जाना होगा। ये स्ट्रक्चर्स नॉर्मल बुक्स में नहीं होती है। मैंने मेरे 16 साल के रिसर्च और स्टडी के बाद ये स्ट्रक्चर्स ढूंढ निकाले हैं और आपके लिए उस वेबसाइट पर अपलोड कीजिए। तो learnhatke.com को ज़रूर विजिट कीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।